इस वक्त में सभी को एकजुट रहना चाहिए, लेकिन दिल्ली में कोरोना महामारी को लेकर राजनीति भी खूब चल रही है। आप समझिए कि अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा है कि बिना या कम लक्षण वाले कोरोना पॉजिटिव लोगों को घर में रखा जाए या सरकारी क्वारंटीन सेंटर में। दिल्ली में एक तरफ कोरोना से पीड़ित लोग सरकार से बेहतर इलाज की उम्मीद में हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली की सरकार इन दिनों चिट्ठियां लिखने में लगी है। दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि कोरोना पीड़ितों को क्वारंटाइन में भेजने का नियम वापस हो और बिना लक्षण वाले मरीज घर पर ही आइसोलेट रहें। लेकिन जब उपराज्यपाल की ओर से 2 दिनों तक कोई जवाब नहीं मिला, तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गृह मंत्री अमित शाह को इस बारे में चिट्ठी लिखी। गृह मंत्री अमित शाह जी को भी चिट्ठी लिखी है इस बात को लेके कि सर, दिल्ली में आप खुद इंटरवीन कर रहे हैं और आप काफी सक्रिय रूप से और सहयोगात्मक रूप से इंटरवीन कर रहे हैं, लेकिन ये जो व्यवस्था लागू हो गई है इसको बंद करवाइए, नहीं तो इसकी वजह से हाहाकार मच जाएगा पूरी व्यवस्था की वजह से। बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी टीम के साथ एलएनजेपी अस्पताल के पास के बैंक्वेट हॉल पहुंचे। यहां कोरोना के मरीजों को रखने का इंतजाम किया गया है, लेकिन यहां भी उन्होंने एक बार फिर केंद्र सरकार से दिल्ली में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए पुराने सिस्टम को लागू करने की मांग की। तो ऐसे जबरदस्ती का ये ऑर्डर निकालना जो केंद्र सरकार ने निकाला है, ये मुझे लगता सही नहीं है। जो घर में ठीक हो सकते हैं उनको घर में रहने दो, इतने बेड कहाँ से लाएंगे? और जिनको अस्पताल की जरूरत है उनको अस्पताल में ले जाओ। केंद्र सरकार से निवेदन है, उन्होंने जिस भी कारण से निकाला ऑर्डर, हो सकता है कुछ गलतफहमियां रही होंगी, अब उस ऑर्डर को वापस ले लें। लेकिन बीजेपी ने पलटवार करते हुए कोरोना के बढ़ते मामलों और अस्पतालों में बिगड़ते हालात के लिए केजरीवाल सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया। केजरीवाल साहब ने जब हाथ खड़े कर दिए और दिल्ली के अंदर लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे, टेस्ट नहीं हो रहे थे, तब केंद्र सरकार को आना पड़ा। जब केजरीवाल साहब ने हाथ खड़े कर दिए, क्योस तो आपने पैदा कर दिया। उत्तर प्रदेश की सरकार 1 लाख बेड लगा सकती है, तो क्योस तो आप लोगों ने किया था। अब हर व्यक्ति का फ्री में टेस्ट हो रहा है, तो जो ये दलाली खाते थे मनीष सिसोदिया और इनकी टीम के लोग, इनकी दलालियां बंद हो गई अब नर्सिंग होमों से और अस्पतालों से। दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ कम से कम ये उम्मीद तो की जाती है कि कोई भी मरीज बिना अस्पताल या ऑक्सीजन सिलेंडर के दम न तोड़े। ऐसा तभी हो पाएगा जब बातें कम और काम ज्यादा होगा। दिल्ली में कोरोना से हालात आगे ना बिगड़े, इसके लिए जरूरी है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर इसका मुकाबला करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली में 2 संकट हैं। पहला संकट आपने कोरोना का देख लिया। दिल्ली में एक और संकट चल रहा है इस वक्त, और ये संकट है महंगे पेट्रोल डीजल का। पेट्रोल डीजल की बात करें तो लगातार 19वें दिन तेल के दाम बढ़ गए हैं। दिल्ली में डीजल पेट्रोल से पहले ही आगे निकल चुका है। अब दिल्ली में डीजल की कीमत 80 रुपए प्रति लीटर के पार हो गई है। तेल का दाम क्यों बढ़ रहा है जबकि मार्केट में कच्चे तेल की कीमत इतनी कम है? 3 महीने से लोग बार माइनस में, उसमें और माइनस में गवर्नमेंट ने कर दिया है हमें। दिल्ली में डीजल ने तो कल ही पेट्रोल को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन आज डीजल ने एक और कदम आगे बढ़कर रिकॉर्ड बना दिया है। पहली बार दिल्ली में डीजल 80 रुपए के पार पहुंच गया है। दिल्ली में पेट्रोल पर डीजल की बढ़त बरकरार है। लगातार 19वें दिन भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ। आज डीजल में 14 पैसे का इजाफा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 80 रुपए हो गई है और पेट्रोल 16 पैसे के इजाफे के साथ 79 रुपए 92 पैसे पर पहुंच गया है। दिल्ली के पेट्रोल पंप पर डीजल लेने वालों में गुस्सा है। इस गुस्से को लेकर सड़क पर भी प्रदर्शन हो रहे हैं। डीजल, जिसका इस्तेमाल ट्रक, टेम्पो जैसे माल की ढुलाई करने वाले वाहनों में होता है, उसकी कीमत अब पेट्रोल से ज्यादा है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें डीजल से कम है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आज दिल्ली में डीजल महंगा है और पेट्रोल डीजल के मुकाबले 12 पैसे सस्ता है। लगातार 18 दिन से डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं और अगर पेट्रोल की कीमतों की बात की जाए तो पेट्रोल की कीमत लगातार 17 दिन तक बढ़ने के बाद आज उसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। दिल्ली में ऐसा कैसे हुआ, इसका अंकगणित आपको बताते हैं।
तेल की कीमतों में पिछले 19 दिनों से लगातार बढ़ोतरी हो रही है। डीजल की कीमत 10 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर बढ़ी, जबकि पेट्रोल की कीमत 8 रुपए 66 पैसे प्रति लीटर बढ़ी। तो सवाल उठता है कि दिल्ली में डीजल पेट्रोल से महंगा क्यों हुआ? इसकी वजह दिल्ली सरकार का पेट्रोल और डीजल दोनों पर वैट बढ़ाकर 30% करना है। 4 मई 2020 को दिल्ली सरकार ने वैट बढ़ा दिया था। डीजल पर 16.75% वैट को 30% कर दिया गया। पेट्रोल पर 27% वैट को भी 30% कर दिया गया। डीजल पर वैट बढ़ने की वजह से अब दिल्ली में डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया है। इससे अच्छा तो आप पेट्रोल कार लेना ही सही रहेगा, क्योंकि रेट पहली बार इसके डीजल के ज्यादा हुए हैं, तो इसमें कोई वो बेनिफिट वाली बात नहीं है। और डीजल की गाड़ी तो ज्यादा चलने वाली गाड़ी है, तो इसलिए डीजल की लेना बेकार है। क्या करें भैया, काम करना है तो पेट के लिए तो करना पड़ेगा, उसमें क्या करेंगे। पहले 500-600 रुपये हम चक्कर लग जाता है, तब तो 1000 रुपये हम गाड़ी पानीपत में रह जाता है। कम से कम जिम्मा चाहिए 3000-4000, तब गाड़ी चलेगा। ऐसा सिर्फ दिल्ली में ही हुआ है। डीजल का इस्तेमाल ट्रक, टेम्पो, बस में होता है, इसीलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें डीजल पर कम टैक्स लेती हैं। लेकिन दिल्ली में वैट बढ़ने की वजह से डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया है। अक्टूबर 2014 में तेल की कीमतों का डीरेगुलेशन हुआ। पेट्रोल डीजल की कीमत में अंतर कम होता गया। दिल्ली में पेट्रोल पर 64% टैक्स लगता है, दिल्ली में डीजल पर 63% टैक्स लगता है। टैक्स में 1% के अंतर की वजह से रेट लगभग बराबर हो गया था। दिल्ली में महंगे पड़े पेट्रोल डीजल से ट्रांसपोर्ट संगठन और व्यापारी नाराज हैं, जबकि दिल्ली के आसपास नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के पेट्रोल पंप पर वाहनों की कतार ज्यादा लंबी नजर आने लगी है। रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.